वन रैंक वन पेंशन पर अगले हफ्ते हो सकता है फैसला। अब तक हो चुकी हैं कई बैठकें। संघ ने भी किया है सैनिकों की मांग का समर्थन। चीन को भारत का जवाब। रूस पाकिस्तान के साथ मिलिट्री परेड के जवाब में दिल्ली में बुलाया हिंदू बौद्ध सम्मेलन। भारत जापान है मेन पार्टनर। बिहार में सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों में नहीं सुलझा विवाद। बीजेपी 243 में से 170 सीटों पर लड़ने की कर रही है तैयारी। सहयोगी नाराज। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से करीब 12 घंटे तक हुई पूछताछ। खार पुलिस स्टेशन में पीटर और इंद्राणी हुए आमने सामने। संजीव खन्ना भी थे मौजूद। ललित मोदी पर कस सकता है शिकंजा। सिंगापुर और मॉरिशस में हो सकती है संपत्तियां जब्त। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने दी जानकारी। और ओबामा बनेंगे खतरों के खिलाड़ी। मैन वर्सेस वाइल्ड में लेंगे हिस्सा। अलास्का में जंगलों में करेंगे खतरों का सामना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री कृष्णा, श्री राधे। मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। जी हाँ, तो जो भी हमारी कड़ी चल रही है कहना की मटकी जो है, आज तीसरा प्रयोग भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कहना के कृष्ण के जो 4 पुरुषार्थ हैं, जिनमें से आज तीसरे की बारी आ चुकी है। क्योंकि ये वो चीजें हैं जिन्हें अगर आप जान जाएंगे, जिनका अर्थ आप जान जाएंगे, तो जीवन जो है वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। और तीसरा पुरुषार्थ यानी कि आज के जो युवा है अपने मन में एक चीज बिठा चुके हैं कि सही समय पर शादी हो जाए, संतान हो, और फिर उसके बाद इच्छाएं और बढ़ जाती है, जैसे कि पैसा हो, अपना मकान हो, गाड़ी हो, ये सबकी बारी आएगी। लेकिन इसके लिए आपको तीसरा पुरुषार्थ पार करना है, उसका आपको पालन करना है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, शुक्र नामक ग्रह के द्वारा संचालित हर प्रकार के काम अर्थात हमारी कामनाएं, यह हमारे जीवन के एक पुरुषार्थ में से एक है। अब यह पुरुषार्थ हम अपने प्रयास के द्वारा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, सदैव कोशिश करते रहते हैं कि हमारा यह पुरुषार्थ पूर्ण हो जाए। हमारी समस्त इच्छाएं जो भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए होती हैं, वो पूर्णता की तरफ अग्रसर हो, और इसके लिए हम रात दिन एक कर देते हैं। लेकिन यह प्रारब्ध के आधार पर, हमको भाग्य के आधार पर पूर्व नियोजित है, पहले से ही निर्धारित है कि कितना मिलना है आपको, कितने घर होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, पत्नी के साथ संबंध, पति के साथ संबंध कैसा होगा, संतान कैसी रहेगी। ये सारी कामनाएं हमारी काम नामक पुरुषार्थ के अंतर्गत आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इन पर भी अपना पूर्ण आधिपत्य स्थापित किया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, कान्हा के द्वारा हम आज अपने इस पुरुषार्थ को पूर्ण करने का एक प्रयास करेंगे, और उस प्रयास को सफल करेगा एक खास पीताम्बर कपड़ा। इस वस्त्र के द्वारा आप अपने कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार से करेंगे, देखिए आज पूरा भाग आपको दिख रहा है। 2 भाग का प्रयोग हमने बता दिया था, बीच में आपको गोत्र लिखना था। आज तीसरे भाग का प्रयोग हम आपको बताएंगे, और इस भाग के प्रयोग के द्वारा आप ये जानेंगे कि आपकी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो जाएगी। यकीन मानिएगा, इस बार की जन्माष्टमी जो कि वृषभ लग्न में है, अगर मथुरा के हिसाब से हमने लग्न निकाला था रात्रि 12 बजे, तो अष्टमी तिथि में
वृषभ में चंद्रमा, रोहिणी नक्षत्र, लग्न भी वृषभ था। अर्थात ये संयोग 70-72 साल के बाद बना है। करीब 50-60 वर्ष तक तो हमने शताब्दी पंचांग में स्वतः देखा है, उसके बाद कितने वर्षों के बाद ये सारा संयोग एक साथ मिल गया है, ईश्वर जाने। और केंद्र में बृहस्पति और सूर्य एक साथ रहेंगे, अर्थात चतुर्थ भाव में मजबूत स्थिति, सुख के अंदर विवेक और प्रतिष्ठा, ये दोनों मिलने वाला है इस बार के खास जन्माष्टमी का। तो आज का कार्यक्रम आप सब युवाओं को समर्पित है जो कोई न कोई अपने मन में कामना पाल के बैठे। जी हाँ, तो तीसरा काम यानी कि आपका तीसरा पुरुषार्थ, आपकी कामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने हैं। कहना कि मटकी का तीसरा प्रयोग अपनाना है। लेकिन उसके अलावा हम आपको बता दें कि आगे बारी आएगी आपके लकी अक्षर की भी। लकी अक्षर भी आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ किचन पिटारा। आज क्या बताया जाएगा? क्रोध। क्रोध के विषय में, अगर क्रोध से अहित होता है तो आज किचन पिटारा उस क्रोध को शांत करें। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच हर दिन आपके पास होता है जो आपके साथ चलता है और आपको सुरक्षित रखता है। किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जा रहे हैं, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। सरसों का तेल ले लें, उसमें एक चुटकी नमक डालकर उल्टा घुमाते हुए अपने सर से और फेंकते हुए फिर निकलिएगा। आज के दिन अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हैं। और कल के दिन शुक्रवार का दिन रहेगा। सफेद रंग का एक धागा किसी पेड़ में बांधते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करें। हर तरह से यात्रा सुखद और सुरक्षित रहे। जी हाँ, और बारी आ गई है सक्सेस की भी। कल की ही तारीख में कोई भी एग्जाम है आपका, और चाहे वो साक्षात्कार है, सफलता चाहते हैं तो अपना कर चलिए अपनी खास सक्सेस की। खीरे का एक छोटा सा टुकड़ा आपको प्राप्त करना है और कागज में लपेटकर अपने पास रख लीजिए और फिर आप घर से प्रस्थान करिए। वापस आते समय जब आप परीक्षा इंटरव्यू से वापस आएं तो किसी पेड़ के नीचे इसको डाल दीजिए। जरूर आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, सफल होंगे। जी हाँ, गोंडा से उषा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। हेलो जी। जी नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे जी। आचार्य जी, बहुत दिन से ये इच्छा थी कि आपसे बात हो जाए, लेकिन हो नहीं पाती थी जी। हम बहुत आज धन्य हैं कि आज हमारी आपसे बात रही है जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। स्वागत है जी। उसका जन्म है 4 जून 1986। फिर से बोलिए। 4 जून 1986। हाँ। दिन के 10:56, यूपी गोंडा। 10:36 10:56 10:56। हाँ, प्रश्न कर लीजिए। जी जी, उसके लिए ये पूछना चाहती हूँ कि जो है उसकी सरकारी नौकरी जो है लगेगी कि जो कब लगेगी, और वो इस समय तो जॉब कर रहा था लेकिन सरकारी नौकरी में प्रयासरत है, और उसकी शादी कब तक होगी और कैसे होगी। उषा जी, कुंडली आपके बच्चे की सिंह लग्न की है। चंद्रमा की महादशा चल रही है। लग्नेश और महादशानाथ आपस में परम शत्रु हैं। इस वजह से देखिए, एक आग है एक जल है। बड़ा कंट्रोवर्शियल समय रहेगा सन 2012 से 22 तक। चंद्रमा की महादशा 22 तक है और चंद्र के साथ राहु इनके भाग्य स्थान को दूषित कर रहे हैं। एक तो पूर्णिमा का व्रत बच्चे से स्वतः करवा दीजिएगा। बहुत गंभीरता से लीजिए हमारे विषय को, हमारी बात को। राहु के साथ चंद्र होने के कारण जन्मांक में बड़ा निर्बलता आ गया। निर्बलता की वजह से बच्चा जितना संघर्ष करेगा उतना ही फेल होता जाएगा। संघर्ष से जीत नहीं मिल पाएगी। एक गौदान अविलंब करवा दीजिएगा और साथ ही साथ गौमूत्र का सेवन प्रथम आहार के रूप में करवाती रहें। कुछ वक्त लगेगा लेकिन 2019 के बाद संभावना बनेगी स्थापित होने की। गवर्नमेंट जॉब का योग बहुत मुश्किल है। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस बार की जो कृष्ण जन्माष्टमी है बेहद खास हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार अभी आचार्य जी ने भी जानकारी दी कि भाद्रपद माह, रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि, जिसमें वृषभ राशि और वृषभ लग्न भी जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, ये वही सेम सब कुछ बना हुआ है। और खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल भी आने वाला है। तो हमारी खास पेशकश फिलहाल अभी आप देखिए। Krishna Krishna Manmohana
जी हाँ, मोरा कहना जी। हमारी खास पेशकश आपको जरूर देखनी है। झलक इतनी प्यारी है तो पूरा 16 कार्यक्रम कला कितना है। अच्छा होगा। देखिए, हाँ, चंद्रमा भी- जैसे चंद्रमा के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो समन्वय है मित्रों, 16 कलाएं हैं और हर कला अपने आप में अलबेला है। मोरा कान्हा है ही ऐसा। और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ, इनका जो अवतार भगवान श्री हरि विष्णु का है, कृष्ण के रूप में एक तरह से गृहस्थ आश्रम को भी समाहित करता है। आप अपने जीवन में किस तरह से आगे लेकर के चलेंगे अपने आप को, ये सब कुछ इसी में मिल जाता है। चारों पुरुषार्थ इसीलिए हम आपके लिए लेके आए, जिसमें से आज कामनाओं की पूर्ति वाला पुरुषार्थ पूर्ण हो रहा है। जी हाँ, टाइमी जुड़ी है दिल्ली से, अब इनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि आप ना शिव जी भगवान का कलयुग में जो रूप होता है ना वो हो। बड़प्पन आपका, आपकी नहीं महानता सर, है। मैं आपकी हर शो को देखती हूँ और जिस दिन आप नहीं आते हो ना मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। और मुझे लगता है कि काश मेरी आपसे बात हो पाती तो मैं आपको बोलती कि आप ये आज छोड़ के क्यों गए, क्यों छोड़ के गए आज का दिन आप। आपका मनुहार हमारे सर आंखों पर, आप लोग का स्नेह है जो हमको शक्ति बिल्कुल। देता है। नहीं सर, आप प्लीज आप कोई दिन मिस मत किया कीजिए, हम लोगों का जरूर दिन कोशिश बेकार करेंगे। हो जाता है। जी जरूर कोशिश करेंगे जी। अच्छा आचार्य जी, मेरा आपसे मतलब जैसे आपने कहा था ना कि आपको शिव जी भगवान मिल जाए तो आप उनसे जितनी डिमांड रखी होंगी सर, तो आज आप मुझे मिल गए हो। आज आपसे मेरी बात हो गई है, तो मैं अपनी बहुत सारी क्वेश्चंस हैं वो जो आपके आगे रख रही हूँ, प्लीज आप एक एक करके का आंसर दीजिएगा। समय का अभाव होता है, अपने बाकी भाई बहनों का भी ख्याल रखें और प्रश्न कर लें आप। जी जी डेट सर। ऑफ बर्थ पहले बता दें आप। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1977। जी 97। जी हाँ जी आचार्य जी, मेरा 17 तारीख की रात को जी। जन्म हुआ है 3:40 अर्ली मॉर्निंग। 77 है ना? 77। हाँ जी 77। जी, कहाँ का जन्म है? सर न्यू दिल्ली का। जी करें, प्रश्न कर लें आप। सर मेरे को सबसे पहले तो ये पूछना था कि मैंने एक पहले घर लिया था जी तो वो मैंने बेच दिया। उसके बाद मैंने दूसरा घर लिया सर, तो उसमें ना मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉफिट नहीं है, ना मैं वहाँ पे रह पाती हूँ। जी। तो मुझे अब यही जानना है कि मुझे वो सेल आउट करके कहीं लेना चाहिए और या उसको रखना चाहिए और कहीं दूसरा देखना चाहिए। मकान किसके नाम से है? मेरे ही नाम से है सर। जी देखिए, कुंडली तुला लग्न की है और चंद्रमा की स्थिति फिलहाल बहुत शुभ नहीं है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से मकान का कारक होता है, चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और आपकी कुंडली में मंगल जो भूमि का कारक वह नीच राशि में है। तो सबसे पहली चीज तो आप अपने नाम से मकान कभी प्रयास ना करें। आपके अपने नाम से मकान में कुछ न कुछ दिक्कत आएगी, मानसिक रूप से आप अशांत रहेंगी और परेशानियां वहां पर आती रहेंगी। मकान को अपने पति के नाम से आप कर सकती हैं, संतान के नाम से कर सकती हैं, तो वही मकान आपका सूट करने लगेगा। पहले तो इसी मकान में रहते हुए एक बार नाम परिवर्तित करके देखिएगा। एक अपने मुख्य द्वार पर 5 मुखी हनुमान की प्रतिमा लगा दीजिएगा, मूर्ति नहीं, खास तौर पर ये फोटो एक टांग दीजिए, चित्र टांग दीजिएगा और साथ ही साथ धूप दीप जरूर दिखाती रहें। एक तुलसी का पौधा रख दीजिए, मकान आपका सूट करने लगेगा, परेशान मत होइए। शनिवार का व्रत कर लीजिएगा, बुध की महादशा है, सूट कर जाएगी। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कामनाएं तो आपकी बहुत सारी हैं। जी। उन कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए कहना की मटकी आपकी बिल्कुल। मदद करेगी, हम आपको आगे बताएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी उम्र 50 के पार है और 50 से कैसी दौर कह लीजिए, ऐसा समय होता है जब आपको अपने दोस्त की जो है कामना होती है, आप चाहते हैं कि अच्छा दोस्त आपके साथ हो, तो क्या वाकई आपको आपका अच्छा दोस्त मिलेगा उस उम्र में, हम आपको बताएंगे आज दोपहर। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रभु राम की जनस्थान में कुंभ का मेला आया रे।
साधु संतों के दर्शन का अमृत अवसर आया रे। पावन भूमि नासिक और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर, यहाँ की आध्यात्मिक और संस्कृति की धरोहर सिंहस्थ कुंभ मेला। महाराष्ट्र नासिक में आइए, इस महापर्व में अध्यात्म तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट kumbhmela2015.maharashtra.gov.in पर लॉग ऑन करें। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और हजारों इच्छाएं हमारे मन में हैं और हम चाहते हैं वो इच्छाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कई इच्छाएं, जो कामनाएं हैं वो हमारे मन में ही रह जाती हैं, पूरी होती नहीं है। लेकिन क्या वजह होती है, कुंडली के माध्यम से आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर वो कौन से योग हैं जो हमारे सपने, हमारी कामनाओं को अधूरा छोड़ देते हैं। जो अधूरा रह जाए वही इच्छा होती है, अर्थात जो पूर्ण ना हो वही तो इच्छा है। जो पूर्ण हो गई वो इच्छा क्या, वो तो समझ लीजिए आपने साकार कर लिया उस सपने को अपने। कुंडली भी आपके लिए बता देती है, पहले से संकेत देती है कि आपकी कौन सी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी और कितनी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। सबसे पहली चीज, यदि पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो, ये कब संभव है, जब आप कर्क लग्न में जन्म लें तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में आपकी कोई न कोई इच्छा अधूरी रह जाएगी, जो आप बहुत समय से प्रयासरत रहेंगे कि ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन अंतिम समय तक, मृत्यु शैया तक जाने तक आपकी वह इच्छा अधूरी रह जाएगी अगर पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो। सेकेंड विकल्प, ऑप्शन, यदि पंचमेश वृश्चिक राशि में हो, पंचम भाव का स्वामी यदि वृश्चिक राशि में जाए, तो भी आपकी असीमित इच्छाओं में से तमाम इच्छाएं अधूरी रहती चली जाएंगी। यदि मंगल पंचम भाव में हो तो भी आपकी बहुत सारी इच्छाएं रहती है, मंत्री बनने तक आप सोच डालते हैं, लेकिन उसके हिसाब से कर्म नहीं कर पाते और भाग्य भी आपको गच्चा दे जाता है, अर्थात धोखा दे जाता है। द्वादश भाव का शुक्र भी असीमित इच्छाओं को पैदा करता है, और अगर वहां पर दुर्भाग्यवश कर्क राशि हो तब तो आसमान से भी ऊंची इच्छाएं हो जाएंगी, कहां से पूरी होंगी। यहां तक इच्छा पाल लेता है व्यक्ति कि सूरज और चंद्रमा भी उसका कहना माने, जब वो कहे तो सूरज निकले, जब वो कहे तो सूरज अस्त हो जाए। अब ऐसे कंडीशन में भी शुक्र कर्क राशि में जाने पर है, अगर किसी भी राशि में शुक्र है 12वें भाव में तो इच्छाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन अगर कर्क का है तो बहुत ज्यादा रहेंगी। यदि सेकेंड हाउस में सूर्य की उपस्थिति हो तो भी इच्छाओं की सीमा समाप्त हो जाती है, मतलब बहुत सारी इच्छाएं आप पालते हैं। और यदि राहु आपके जन्मांक में 13 डिग्री का है, ये हमारा रिसर्च है, तो भी आपके मस्तिष्क में इतने ख्याल, इतने सपने, इतनी इच्छाएं रहेंगी, लेकिन ये सारी इच्छाएं आपके सिर्फ दिमागी पुलाव का एक नतीजा है, उसको पूरा करने का प्रयास प्रकृति नहीं करने देता। अब अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो मित्र मेरे, आज ये देखें, आज फिर एक बार मैं दिखाता हूं। आपने अगर जो पीला कपड़ा लेकर के उसमें जितने खाने बनाए हैं, उसमें से चौथे खाने को आज हम भरेंगे काम नामक इस खास इच्छा को पूरी करने के लिए। क्या होगा, क्या लिखना है, और उसके बाद कल आपको जानकारी मिलेगी कि इस सब का करना क्या है। आखिर हमने एक प्रोसेस तो किया, एक कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अंततोगत्वा ठीक रात 12 बजे 5 सितंबर की रात मध्य रात्रि में क्या ऐसा करें कि समस्त इच्छाओं को एक बल मिल जाए और इच्छाएं आपकी पूरी होती चली जाएं। भगवान श्री कृष्ण कैसे उन इच्छाओं को पूरी करेंगे, वृषभ राशि का चंद्र क्या करेगा, सारी जानकारी कल मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं कि कौन बने हैं आज के हमारे लकी कॉलर। लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं उनसे बात।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। कंचन जी और अचेत जी, जय जगन्नाथ। जय राधे। नमस्कार। मैं गायत्री पंडा राउरकेला उड़ीसा से बोल रही हूँ। हाँ। मुझे बहुत खुश लग रहा है कि आज मैं लकी कलर बनी हूँ। मुझे मेरा पति के बारे में जानना है। जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। उनका डेट ऑफ बर्थ 31 मई 1970, टाइम 2:47 AM, प्लेस केंद्रापड़ा उड़ीसा। जी हाँ, मेरा पहला सवाल, वो एडवोकेट प्रोफेशन में है, अभी डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनका सफलता है कि नहीं तो उनका प्रोफेशन कैसे रहेगा। दूसरा सवाल, हमारा अपना मकान कब होगा। जी देखिए, आपके पति की कुंडली बेहद मजबूत है। शनि इनका हालांकि है तो वैसे नीच राशि में, लेकिन ये जज बन जाएंगे। शनि बुध बृहस्पति 3 प्लैनेट मिलकर के जुडिशरी में टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। और शनि इनके जन्मांक में लग्न में ही बैठा है दशमेश होकर के, जिस पर बृहस्पति की पूर्ण 7वीं दृष्टि है और बुध के साथ बैठा है शनि। ज्ञान और विवेक के आधार पर, निर्णयों के आधार पर आगे ले जाने के संकेत यहां से दिखाई देते हैं। 12वें का चंद्रमा, विदेश यात्राएं भी खूब करेंगे, खूब घूमेंगे। जन्मांक बहुत उत्तम है। मकान कम से कम 3-4 भी हो सकते हैं, जितना चाहे मकान लेते जाएं। जमीन के मामले में तो बहुत यूनिक हॉरोस्कोप है। पंचम भाव का केतु ये दूषित अवस्था में, संतान सुख बेहद बाधित है। द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है। अभी यही हम बता रहे थे, द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो तो इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो आज चौथे खाने वाला प्रयोग आप करिएगा और जरूर फायदा होगा। माँ भगवती की कृपा रहेगी। महादशा चंद्रमा की है तो पूर्णिमा का व्रत आप स्वतः कर लीजिएगा। नॉनवेज से बच के रहें, दक्षिण से रहना करें, लाभ दिखेगा। जी हाँ, तीसरा पुरुषार्थ यानी कि काम जो है चाहते हैं पूरा हो, तो इसके लिए कहना की मटकी का प्रयोग है, वो हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे मोतिहारी से हमारे साथ प्रमोद जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, लेकिन हमको इतना याद है 1987 में मेरा जन्म हुआ था, अगस्त महीना सावन में, बृहस्पति का दिन, बृहस्पतिवार। बताइए, प्रश्न करिए, सीधे सीधे प्रश्न करिए, कोई बात नहीं। जी, मतलब हम अपने लड़का के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अब बताइए, तो लड़के का बताइए डेट ऑफ बर्थ ना। 25/12/2012 में। 25/12/2012। समय बताइए। समय 9 बजे, 9:45 बजे। कहाँ का जन्म है। जी, बिहार मोतिहारी। मोतिहारी का 9:45 बजे सुबह का ना। जी जी। करिए, प्रश्न कर लीजिए बच्चे के लिए। जी, 2011 में हुआ था। 2011। आप लोग लिख लिया कीजिए। जी, और सवाल क्या है आपका। उसके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे। जी, क्या सवाल है। बता दीजिए, कुछ जानना चाहिए। चलिए बताते हैं, निश्चिंत है। छोटा सा बच्चा अभी। देखिए, 2011 की पैदाइश इनकी है। मकर लग्न है, लग्न में ही इनके शुक्र की उपस्थिति है। शनि उच्च राशि में बैठे हैं। सूर्य चंद्रमा एक साथ अमावस्या योग का निर्माण कर रहे हैं 12वें घर में। संगत पर बहुत ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 8वें का मंगल ऑपरेशन के द्वारा पीठ संबंधी दिक्कतें पैदा करता ही रहता है। राहु बुध भी एक साथ बैठे हैं। जन्मांक में पीड़ा है, दोष ज्यादा है। बृहस्पतिवार का व्रत आपकी पत्नी कर लें इस बच्चे के लिए, और शुक्रवार के दिन बच्चे के हाथों स्पर्श करा के कुछ मिष्ठान का, चीनी, मिश्री, रामदाना, पेठा आदि का दान करवाइएगा। दोष ज्यादा है। फिर एक बार कहेंगे, संगत पर बहुत ध्यान देना है, संस्कारों पर ध्यान देना है, और शुभकामनाएं हमारी। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल, और साथ ही साथ जान लेते हैं कल के ही दिन का अशुभ समय के साथ साथ शुभ समय यानी कि गुलिक काल भी। 10:30 से लेकर के 12 बजे तक ये मध्याह्न वेला में रहेगा, और ये रहेगा राहु काल का समय। इस बीच कोई भी शुभ काम आप ना करिएगा, बचिएगा। और गुलिक काल का समय 7:30 से ठीक 9 बजे तक सब कुछ कर सकते हैं, हर काम आपका। हिमांशु जो हैं दिल्ली से जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना सवाल पूछें आप। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे भैया। हिमांशु बोल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा से। हाँ, मेरे को अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछना है गुरुजी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी का जन्म 15 फरवरी 2007 को रात के 10:03 पे बोकारो झारखंड में हुआ था। रात को टाइम फिर से बताइए। 10:03 रात पे। करिए, प्रश्न करिए। उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, कैरियर कैसा होगा, और वो क्रोध, उसकी मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा है, उसको इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी, पढ़ाई लिखाई में उतना कंसंट्रेट नहीं करती है। तो मेष लग्न है इनका, और शुक्र
राहु, सूर्य, बुध एक साथ, चंद्रमा की महादशा, चंद्र मंगल की युति है। 7.5 का भी आरंभ हुआ है, धनु राशि की है, मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। जन्मांक में वैसे बहुत दोष नहीं है, आप लोग ज्यादा इस पर अपने विचारों को थोपा ना करें, बहुत ज्यादा इसके साथ मतलब बहुत पोलाइटली, बहुत पैम्पर के साथ इसको टैकल करने का प्रयास करें। हो सकता है आपकी पत्नी बहुत ज्यादा इरिटेट करती हो इसको, क्योंकि चंद्र मंगल एक साथ बैठा है और चौथे घर में शनि बैठा है। इसकी माँ ही इसकी सबसे बड़ी शत्रु प्रतीत होती हैं। होती कहाँ है माँ तो बहुत अच्छी होती है। तो इसको ऐसा लगता है गुड़िया को, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शनि की उपस्थिति और चंद्रमा के साथ मंगल एक साथ है। हर पूर्णिमा तिथि पर गुड़िया के हाथों से कच्चे दूध का दान करवाइएगा। करियर इसका बहुत आगे रहेगा और ये IAS ऑफिसर बन सकती है। सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी है। शुक्रवार के दिन कुछ दान जरूर करवाइएगा। जी हाँ, और कहना की मटकी का तीसरा प्रयोग हम आपको ब्रेक के उस पार बताने वाले हैं। तकदीर के बादशाह कौन है ये भी बताएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कहना का जो चौथा पुरुषार्थ है वो हम आपको बताएंगे, पूर्ण हो जाएगा, मतलब एक तरीके से मोह माया से जो है आप मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और ये प्रयोग होगा कहना की मटकी से। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। भाइयों बहनों 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 40 रुपया किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1,00,000 करोड़ रुपया लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंगरेलिया बाबू। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिल्ली में आरएसएस की बैठक का आज दूसरा दिन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। कई केंद्रीय मंत्री पहले ही लगा चुके हैं हाजिरी।